तो दोस्तों धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी रिलीज हो चुकी है और विश्वास मानी मूवी बहुत 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 औसम है। आदित्य धर जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत की। बहुत ही प्यारी मूवी बनाई उन्होंने और देखने लायक मूवी है। हॉल्स में टिकट नहीं मिल रही है इसकी, हाउसफुल चल रहे हैं, हर जगह के हाउसफुल चल रहे हैं। और मूवी ने अपना हर हर एक्टर्स ने जो अपना किरदार निभाया बहुत ही बखूबी ने है। मूवी देखने लायक है। 3.5 घंटे की मूवी आप जरूर अपनी फैमिली के साथ देखने जाइए और विश्वास मानिए आप एक बार जाएंगे दोबारा इसे जरूर देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु हिमांशु क्रिएशन से आप सबके सामने एक बार फिर से मैं कुछ अपनी बातें आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे धुरंधर 1 जब मूवी आई थी तो उसके बाद हमें इंतजार था धुरंधर 2 का, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी तो ये हमने सोचा 3 महीने के अंदर ये मूवी हमारे सामने लाके रख दी गई। और विश्वास मानिए कि जो सस्पेंस हमने धुरंधर 1 में छोड़ा था ना, वो सारी चीजें इस मूवी ने पूरी कर दी। और सैल्यूट है आदित्य धर जी को कि इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर मूवी बनाई है। हाँ, जो लोग इस मूवी को देख के आए हैं ना, वो पता है क्या कह रहे हैं? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और जो लोग नहीं देख के आए ना इस मूवी को, वो भी ये कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। बहुत से लोग हैं बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मूवी को देखा, उसे समझा और इस मूवी को बहुत सारा प्यार दिया, तभी आज ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है मूवी इतनी जल्दी और रिकॉर्ड बनाया है इसने। अच्छा, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बिल में से निकल करके इस मूवी के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। और विश्वास मानिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, जिन्हें हम अपना आइडल मानते थे, जिनकी तरह हम बनना चाहते थे, जो एक रोल मॉडल थे हमारे लिए, वो भी ऐसे निकल के आ रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। तो भाई साहब मैं एक बात बता दूं आपको, प्रोपेगेंडा है ना मूवी, ये तो ये पाकिस्तान के लिए है, आपके लिए। आप पाकिस्तानी तो हो नहीं कि जो आपको बुरा लगेगा। इसमें कहाँ है बताया गया है इंडिया की बुराई की गई, यहाँ इंडिया में दंगे भड़काए गए या इंडिया के लोगों को लड़वाया गया है, ऐसा कहाँ इस मूवी में बताया गया है? कहीं भी तो नहीं बताया गया है ना। लेकिन आप लोग हर चीज में अपना पॉलिटिकल इशू साथ साथ के कुछ भी परोस देना होता है जनता को, क्योंकि आपकी एक खास फेम बन चुका है। पता है, आप लोगों का एक खास फेम बन चुका है और उस फेम के चक्कर में ना आप लोगों का फायदा उठाते हो। आपकी बहुत बड़ी टीम है, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की। आज ध्रुव राठी जी, आपको हम लोग अपना आइडियल मानते हैं, आप लोगों को आप लोगों की तरह हम बनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। बट देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है साहब, देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप जो ये हमारे सामने आपकी एक्सपर्टीज आप हमारे सामने लेके आओ तो हम उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि हमारा जो रोल मॉडल है, हमारे जो आइडल्स हैं, वो हमें गलत दिशा में नहीं ले जाएंगे। लेकिन आंखें तो खुली रखनी पड़ती है ना साहब, आंखें खुली हैं हमारी। हम अपने देश से विपरीत तो नहीं जा सकते ना। आपने क्या कहा था, आपने ट्वीट में क्या लिखा था आपने कि ये प्रोपागेंडा है। प्रोपागेंडा है तो किसके खिलाफ है? इंडिया के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है? इंडिया के खिलाफ तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। इंडिया की सारी चीजें अच्छी दिखाई गई हैं। कहाँ गलत दिखाया गया इसमें? इसमें तो ये भी दिखाया गया कि कैसे हमारे जासूस, कैसे हमारे स्पाइस जो होते हैं, कैसे हमारे स्पाइस जो होते हैं अपनी जान पे खेल के दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपनी इतने सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। इसमें देश का कहाँ अहित दिखाया गया है? बताइए मुझे। हमारे देश के खिलाफ कहाँ बोला गया है? कहीं भी तो नहीं बोला गया। देश है ही हमारा ऐसा, उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए। हर किसी को अपने देश से जहां वो रह रहा होता है, कर्म भूमि से प्यार होना चाहिए। आपको नहीं है, यहीं का खा रहे हो, यहीं से प्यार लूट रहे हो और यहीं के बारे में गोबर गोबर फेंकना है, क्यों? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। कितनी नफरतें पाल रखी हैं आपने, कितनी नफरतें हैं आप लोगों के दिलो जहन में, कितनी नफरतें। और कब तक ये लोगों को झूठ परोसा जाएगा? कब तक हम लोग बेवकूफ बनते रहेंगे आपकी आइडियोलॉजी से? बताइए मुझे। आप लोगों को हम लोगों ने ही सिर पे चढ़ाया भाई साहब। क्या क्या बात कर रहे हैं? टाइम नहीं लगेगा आपको उतारते हुए, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, बहुत नामी शोहरत, दौलत शोहरत सब कुछ होगी। हम छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं जो आज कोशिश कर रहे हैं उठने की। कभी हंसा देते हैं, कभी रुला देते हैं, लेकिन किसी के इमोशन से नहीं खेलते हैं। किसी को गलत जानकारी नहीं देते हैं हम लोग। हमें जितना पता है हम उतनी बात करते हैं।
लेकिन हमें इतना तो जरूर पता है कि हमारा देश गलत नहीं है। हमें इतना तो पता है कि अगर देश गलत भी होता तब भी हम उसका साथ ही देते हैं। आप किस मिट्टी के बने हो भाई साहब? किस मिट्टी के बने हैं आप लोग? बात होती है पाकिस्तान की, आप बिल में से निकल आते हो। बात होती है कहीं की, आप फिर इसराइल की, ईरान की, आप फिर बिल में से निकल आते हो। क्यों इतनी नफरत हो चुकी है आपको देश, अपने कंट्री से, अपने भारत से? क्यों रह रहे हैं फिर आप यहाँ पे? मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि इतनी सुंदर मूवी बनाने के बाद, इतनी सुंदर मूवी बनाने के बाद आप ये कैसे कह सकते हो? अच्छा हाँ, राठी साहब, आपने एक ट्वीट और किया था, याद है आपको? अभी आपने 20 तारीख को एक ट्वीट और किया था कि इस मूवी में दिखाया गया है कि इंडियन स्पाई जाता है वहां, सारी चीजें, इंडियन स्पाई जाता है वहां जाकर के वो बहुत तहस नहस करता है, इधर मारता है उधर मारता है, वहां के दुश्मनों को खत्म करता है। बल्कि इंडिया, फिर आपने एक और दिखाई लाइन में, वो किया था, हेडलाइन ड्रॉ की थी, जिसमें आपने ये मेंशन किया था कि इंडिया ने तो साफ तौर पर रिफ्यूज किया था कि हमने कोई ऐसा स्पाई भेजा नहीं। अबे क्या ढक्कन हो बे! अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिल्कुल दिमाग में थोड़ी सी भी अकल हो तो आप ये समझिए कि कौन सी कंट्री अगर है अपना स्पाई भेज रही है तो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दी कि हाँ, वी आर सेंडिंग आवर स्पाई इन अदर कंट्री। कौन कर देगी ऐसे? आपकी इतनी बड़ी एक्सपर्टीज है, इतना दमखम रखते हैं आप लोग, इतनी नॉलेजेबल चीजें हैं आपके पास में, इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास में, दिमाग नाम की चीज नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं, कैसे ट्वीट सबके सामने रख सकते हैं कि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया? ऑब्वियसली करेगा भाई, कौन सी कंट्री है जो कह देगा हम स्पाई भेज रहे हैं? आपको आपके देश की ताकत पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका देश कितना आगे निकल रहा है। लेकिन आप जैसे लोग बिल में से निकल के अपनी छोटी मानसिकता से वो चीजें गलत लोगों को सामने परोस रहे हो, और उन लोगों को सामने जिन्होंने आपको बेशुमार प्यार किया, जो आप लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, उसके बाद भी। तो भाई साहब, जमीन पे आ जाइए, डाउन द अर्थ रहिए। इतना सुप्रीम पावर नहीं है कि आप अपनी कंट्री से ऊपर निकल जाएंगे। चढ़ाना जानते ना तो निकालना भी जानते हैं, लेकिन क्या करें कुछ लोगों के, सुना है ना आपने कि सब्जियों में कीड़ा वीड़ा लग जाता है, लेकिन कुछ इंसानों के, मतलब वहां नहीं, दिमाग में भी कीड़ा होता है। वही तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चीज आप लोगों के साथ है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो मूवी देखना, जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो जरूर देखें, और विश्वास मानिए मूवी बहुत अच्छी है, और फक्र होता है, गर्व होता है अपने देश पे कि अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।